नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन में रूस का बहुत बड़ा पलटवार हुआ है। खार्किव में शुरू हुई रूस की मिसाइल वर्षा और कुछ घंटे पहले 7 मिसाइलें एक साथ गिरी हैं और इस वक्त भी खार्किव में जारी है रूसी बमबारी। खार्किव में बहुत बड़े नुकसान की भी जानकारी आ रही है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त यही कि खार्किव में जारी है रूसी बमबारी और जानकारी तो ये मिल रही है इस वक्त कि इस बमबारी के दरमियान जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है, खार्किव में बहुत बड़ा नुकसान इस वक्त हुआ है। और इसी बीच 21 सितंबर को विनाश की बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। जिस दिन ज़ेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात होगी उस दिन पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़ा आघात करने वाले हैं। 4 दिनों से यूक्रेनी सेना रूसी शहरों पर बड़े हमलों को अंजाम दे रही है। यूक्रेन के हमले से रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बावजूद इसके अब तक रूसी सेना शांत है। पुतिन का ऑपरेशन प्रतिशोध लॉन्च नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन ने प्रतिशोध की तारीख तय कर दी है। ये तारीख है 21 सितंबर। इस दिन पुतिन सेना ऐसा गदर मचाने वाली है कि यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। सवाल यही कि आखिर 21 सितंबर को रूसी सेना ऐसा क्या करने वाली है। सितंबर 2023 ये वो तारीख है जिस दिन सर्वनाश होगा या यूक्रेन का सरेंडर। इसी दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने वाले हैं। इसी दिन रूसी सेना यूक्रेन को शमशान घाट बना देगी। युद्ध के मैदान में पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है उसने यूक्रेन के सर्वनाश का सबसे बड़ा सायरन बजा दिया है। पिछले 4 दिनों से यूक्रेनी फोर्स रूसी धरती पर लगातार हमले कर रही है। इन हमलों में रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। यूक्रेन ब्लैक सी से लेकर मॉस्को और क्रीमिया तक मिसाइलों और ड्रोन से कई घातक हमले कर रहा है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने बहुत ही विध्वंसक हमले किए। यूक्रेनी फोर्स ने एक दिन के अंदर एक साथ रूस के 6 शहरों पर धावा बोला। यूक्रेन के हमले में रूस के 6 शहर पूरी तरह से जल गए। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन ने कई ड्रोन दागे। धमाके से एक शॉपिंग मॉल जल गया। यह हमला पुतिन के घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। समारा में यूक्रेन ने रूसी हथियारों की फैक्ट्री को टारगेट किया। हमले में हथियार फैक्ट्री नष्ट हो गई। यूक्रेन ने रोस्टोव में भी बड़ा हमला किया। यहां रूस का हथियार गोदाम जलकर खाक हो गया। मॉस्को के कोप्तेवो में हमले की वजह से एक इमारत में भीषण आग लग गई। कलुगा में भी यूक्रेन ने ड्रोन से विनाश करने की कोशिश की, लेकिन उसका हमला नाकाम हो गया। तवेर में भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के जिन 6 जगहों पर हमला किया है उसके आसपास रूसी एयरफोर्स के बेस और फाइटर जेट्स के पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। यूक्रेन के हमले में रूस की ऐसी 2 फैक्ट्रियां जलकर खाक हो गईं।
यूक्रेनी सेना के हमले इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि यूक्रेन ने हमले की रणनीति बदल दी है। इस वक्त यूक्रेनी फोर्स के टारगेट पर रूस के बेस और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। यूक्रेन के इसी हमले के बाद विनाश का बहुत बड़ा सायरन बजने लगा। 21 सितंबर को पुतिन सेना कीव समेत पूरे यूक्रेन को तबाह कर सकती है, क्योंकि 24 घंटे में जो हमले हुए हैं उसने रूसी सेना को बहुत बड़ा जख्म दे दिया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के जिन 6 शहरों पर हमले किए हैं वहां या तो रूस के एयरबेस हैं या फिर हथियार फैक्ट्री। सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेनी सेना ने हमला किया तो एक बड़ा शॉपिंग मॉल जलकर खाक हो गया। जहां पर हमला हुआ वहां से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का घर 30 किलोमीटर की ही दूरी पर है। कोप्तेवो में यूक्रेन के हमले से एक सरकारी इमारत जल गई। समारा में यूक्रेनी सेना ने रूस के हथियार फैक्ट्री पर ड्रोन गिराए। हमले में फैक्ट्री बर्बाद हो गई। यूक्रेनी सेना ने रोस्तोव पर भी धावा बोला। यहां रूस का बहुत बड़ा हथियार गोदाम ध्वस्त हो गया। तवेर में यूक्रेन ने 7 ड्रोन दागकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रूस ने इस हमले को नाकाम कर दिया। कलुगा में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 11 ड्रोन को हवा में मार ही गिराया था और शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के इस हमले में रूस के 2 हथियार फैक्ट्री और 1 हथियार गोदाम तबाह हो गए। ज़ेलेंस्की सेना का ये काउंटर अटैक उस वक्त तेज हो गया जब पता चला कि क्रेमलिन ने बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जे का प्लान बनाया है। यूक्रेन को जैसे ही रूस के इस सीक्रेट प्लान के बारे में पता चला, उसने रूसी शहरों पर भीषण प्रहार शुरू कर दिया। पिछले 4 दिनों में रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। चार दिनों के अंदर यूक्रेन के हमले में रूस के 2 युद्धपोत, 1 पनडुब्बी, 1 S-400 और 3 हथियार फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। यूक्रेन रूसी शहरों पर 4 दिनों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। रूस को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बड़े नुकसान के बाद भी रूसी सेना ने अब तक इसका बदला नहीं लिया है। कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि आखिर रूस की इस शांति की वजह क्या है? पुतिन और उनकी सेना ने खामोशी की चादर क्यों ओढ़ ली है? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? क्या ये तूफान के पहले की शांति है? पुतिन और रूसी सेना को जानने और समझने वाले रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि असल में पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे विध्वंसक प्रहार करने वाले हैं। ये वो आक्रमण होगा जिससे यूक्रेनी सेना सरेंडर को मजबूर हो सकती है। 21 सितंबर 2023 ये वही तारीख है जिस दिन रूसी सेना यूक्रेन का सर्वनाश कर सकती है। सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के बाद अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भी दे सकता है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भी होंगी। पुतिन की सेना 21 सितंबर को ही कीव पर अब तक का सबसे विध्वंसक हमला कर सकती है। जिस वक्त ज़ेलेंस्की और बाइडेन युद्ध को लेकर रणनीति बना रहे होंगे, उस वक्त कीव समेत पूरा यूक्रेन बारूदी आग में जल सकता है।
पुतिन और उनकी सेना की तैयारी इसी बात का ऐलान कर रही है कि 21 सितंबर को यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही मचने वाली है। युद्ध के पूर्वी फ्रंट पर रूस ने टैक्टिकल एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए हैं। रूसी एयरफोर्स ने Su-34M फाइटर जेट को लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइलों से लैस कर दिया है। रूसी बॉम्बर में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें लगा दी गई हैं। इक्कीस सितंबर को यूक्रेन पर किंजल और क्रूज मिसाइलों से ऑल राउंड अटैक की तैयारी है। इक्कीस सितंबर की तारीख या तो यूक्रेन के सर्वनाश की तारीख बनेगी या फिर यूक्रेन के सरेंडर की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।